कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको खुश करना चाह रहा था, प्रसन्न करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इतनी भक्ति करी है, आपका श्रृंगार किया है। महादेव जी कहने लगे तो फिर मैं खुश हुआ, मांगो क्या चाहिए। बाणासुर कहने लगा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं कुछ तो ले लो। बाणासुर बार बार मना करे। तब भोले बाबा कहते अच्छा तुम्हें 1000 हाथ दे देते हैं, क्योंकि मेरा श्रृंगार करने में तुम्हें बहुत समय लगता है, तो तुम्हें 1000 हाथ दे देते। अब भक्त भोला है और भगवान तो है ही भोले बाबा, उन्हें नहीं सोचा कि 1000 हाथों का ये क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप कहो तो 1000 हाथ दे दे। बाणासुर कहता है ठीक है, आप हमें 1000 हाथ दे दीजिए। तो जैसे ही महादेव जी ने कहा तथास्तु, यहाँ 1000 हाथ हो गए। अब जब 1000 हाथ हो जाते हैं तो बाणासुर जब श्रृंगार करता है तो जो श्रृंगार 10-12 घंटे में होता था वो 1-2 घंटे में हो जाता है। हमारा 1-2 घंटे में पूरा श्रृंगार हो जा रहा है। अब उसको वो हाथ भारी पड़ने लगे, उसके हाथ जो है उसको भारी लगे तो वो पहाड़ों में मार रहा है, पीट रहा है, रो रहा है, महादेव जी का ध्यान कर रहा है। महादेव जी प्रकट हुए, कहो क्या बात है। बाणासुर कहने लगा आपने जो 1000 हाथ दिए ना ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये वापस ले लो। भोले बाबा कहते दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जाता, अब तो आपको इन 1000 हाथों के साथ ही रहना पड़ेगा। बोले मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, वापस लो। तब भोले बाबा कहने लगे कि इन हाथों से मैं तो मुक्ति नहीं दे सकता, पर तुम्हें इन हाथों से मुक्त कराने ठाकुर जी आएंगे। जब तुम्हारा उनसे युद्ध होगा तब आप इन 1000 हाथों से मुक्त होगे। अब बाणासुर ठाकुर जी से युद्ध करने की बात सुन के डर गया, कहने लगा ठाकुर जी से युद्ध मैं तो नहीं करने वाला, मैं नहीं युद्ध करूंगा उनसे, आप मुझे वचन दो कि मेरे बदले का युद्ध आप करोगे। तब भोले बाबा कहते ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके बदले का युद्ध मैं करूंगा। वचन दे दिया। अब ठाकुर जी भी युद्ध करने आए तो कैसे आए, भगवान ऐसे सीधे सीधे युद्ध करने तो आएंगे नहीं, कुछ वैसा हो भी तो यहाँ पर बाणासुर की पुत्र की पुत्री उषा, मतलब उनकी पौत्री, वो ठाकुर जी के पौत्र अनिरुद्ध जी को स्वप्न में पति रूप में देखती है। अब है तो दैत्य की कन्या, तो कुछ तो दैत्य जैसे कार्य करेगी, तो ना घर में किसी को बताया, ना पिताजी को किसी को नहीं बताया, और अनिरुद्ध जी को रातों रात अपने महल में उठवा लिया। जिद करने लगी मुझे इनसे विवाह करना है। अब बाणासुर यहाँ विवाह कराने के लिए तो मान गया, पर भेज नहीं रहा है। ठाकुर जी ने कहा मेरा रिश्ता मंजूर है, बच्चों को भेजो। बाणासुर कहने लगा युद्ध करो और ले जाओ। ठाकुर जी कहने लगे ठीक है युद्ध करते हैं। ठाकुर जी युद्ध करने आए, ठाकुर जी ने पहला तीर बाणासुर के ऊपर चलाया, उसको 1000 हाथों से मुक्त किया। अब ठाकुर जी दूसरा तीर चलाने वाले थे कि जैसा महादेव जी ने कहा था कि मैं युद्ध करने को आऊंगा, तो महादेव जी आए और ठाकुर जी को रोकने लगे। बस बस प्रभु, आपको केवल इतना ही करने के लिए बुलाया गया था कि इसको 1000 हाथों से मुक्त कराना था। अब आप अपनी बेटी को भेजो और आप अपनी बहू को ले जाओ। तो इस प्रकार से अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ हुआ और ठाकुर जी ने बाणासुर को 1000 हाथों से मुक्त किया और उषा को द्वारिका की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से बाणासुर की कथा। अब महाराज